हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद घरती। आज मैं बहुत ही यूनिक चीज़ लेके आया हूं जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है कोको कोला। यह सही सुना आपने, दिस इज कोक, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक है। अगर देखा जाए तो कॉफ़ी और टी पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा पीने वाली चीज़ है वो है कोको कोला। कोको कोला एक बहुत ही ह्यूज कंपनी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा, बताऊंगा इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके फैक्ट्स के बारे में और मिथ के बारे में। और साथ में एक यूनिक चीज़ लेके आया हूँ। जैसे कि लोग मानते हैं कि अभी तक कोको कोला का सीक्रेट फार्मूला रिवील नहीं हुआ, लेकिन आज मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और रिवील भी करूंगा कि एग्जैक्टली उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो गाइस प्लीज़ बने रहिए एंड तक मेरे वीडियो में। आशा करूंगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। कोको कोला, बहुत से लोग अनश्योर हैं कि कोको कोला में कोकीन यूज़ किया जाता है। यस, कोकीन, कोकीन जो कि एक ड्रग्स है। बेसिकली जो कोकीन है वो बनता है कोकोआ लीफ से। कोकीन का यूज़ एक मेडिसिन पर्पस के लिए भी किया जाता है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो मेडिसिन के लिए किया जाता है, जो कि कोकोआ लीफ से इस्तेमाल में लाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोक में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोकीन यूज़ किया जाता है। एक कोक ग्लास यानी कि 300 ml ऑफ ग्लास कोक का, उसमें 9 mg कोकीन होता है। यस, सही सुना आपने, 9 mg कोकीन होता है। यूजुअली जो नॉर्मल इंसान होता है उसे पर डे 57 to 60 mg कोकीन रिलायबल होता है। वो इतना एडजस्ट कर सकता है, वो इतना उसको हार्मफुल नहीं होता। लेकिन फिर भी एक्सेस मात्रा में अगर लेंगे तो ऑब्वियस है नुकसान करेगा, बिकॉज इट्स अ ड्रग्स। आज की डेट में कोकीन फ्री कोक मार्केट में आ चुका है, जिसमें कोकोआ लीफ एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ कोकीन और कोकोआ लीफ के सेंटीमेंट के अलावा। कोको कोला इज अ ब्रांड नेम। अब हम बात करेंगे कोको कोला का नाम कैसे पड़ा। जैसा कि जो प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम होता है वो मार्केटिंग और सेल्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये जो कोकोला वर्ड है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये वर्ड चाइना से लिया गया है। ये चाइनीज वर्ड के थ्रू इसका नाम इन्वेंट किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में चाइना का मार्केट बहुत बड़ा है, तो हमारे जो ऑनर ऑफ कोको कोला कंपनी, वो चाहते थे कि कैसे सरवाइव करे चाइना में। चाइना, आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा कंजप्शन कोको कोला की चाइना में है। तो इन्होंने वहाँ चाइना में अपनी मार्केट बनाने के लिए इन्होंने ये नाम यूज़ किया, कोको कोला है। बट चाइनीज़ लोग इसको कोको केले पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है टेस्टी फन। तो इसी बिहाफ पे मार्केट में सरवाइव करने के लिए और बिजनेस ग्रोथ करने के लिए कोको कोला का नाम रखा गया चाइनीज रीजन के हिसाब से। क्या आप जानते हैं कोको कोला जो कि एक सॉफ्ट बेवरेज है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, ये जब सबसे पहले बनी थी ये अल्कोहलिक बेवरेज थी। यह सही सुना आपने। और इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था मिस्टर जॉन पेम्बरटन। और जब ये कोको कोला इन्वेंट हुई थी, ये बेसिकली मेडिसिन पर्पस के रूप में इसका आविष्कार किया गया था। जब मिस्टर पेम्बरटन सिविल वॉर के दौरान घायल हो गए थे, तो उनके उपचार यानी ट्रीटमेंट के दौरान उनको मॉर्फिन के डोज काफ़ी मात्रा में दिया जाता था, जो कि एक तरह का नशा होता है, एक तरह का एडिक्शन होता है। तो वाकई पेम्बरटन को इस चीज़ का एडिक्शन हो गया था कि वो मॉर्फिन ज़्यादा मात्रा में लेने लग गए थे। लेकिन मॉर्फिन, क्लोरोफॉर्म, ईटीसी जो दूसरी हाई
इंटेंस मेडिसिन होती है वो ज़्यादा लेने से आपको नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि इसका अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ चीज़ बनाएं। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स की मदद से यूज़ किया एक मॉर्फिन का अल्टरनेटिव, जिसे पेन किलर के रूप में यूज़ करते थे, जिसका नाम रखा गया था पेमर्सन फ्रेंच कोकोआ। यस, तो इसमें वो कोकोआ, कोला नट और डेमियारा यूज करते थे। ये तरह का अल्कोहल था जो कि वो पेन किलर के रूप में लेते थे और बाद में इस नाम से इसको मार्केट में सेल भी किया था। पेमर्टन फ्रेंच वाइन कोकोआ में और ज़्यादा वेरिएंट लाने के लिए और उसको और डेडिकेट बनाने के लिए पेमर्टन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। सडनली या एक्सीडेंटली कह सकते हैं कि जो ये सिरप था वो एक्सीडेंटली सोडा वाटर यानी कार्बोनेट वाटर में मिक्स हो गया था। जब इन्होंने इसको टेस्ट किया तो उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई। तब से इन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये ड्रिंक अब नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में सेल करी जाएगी। और आप देख सकते हैं आज इसका मार्केट कितना वर्ल्ड वाइड हो चुका है और कितना पॉपुलर हो चुका है। कोको का रंग काला होता है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं और हमने देखा भी है मोस्टली कि कोको कोला का रंग काला ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक टाइम में सफ़ेद रंग की कोको कोला भी बनी गई थी। यस, इट्स ट्रू। एक टाइम में जब कोको कोला अमेरिका में बहुत ही फेमस हो गया था और साथ ही में वहाँ का एक सिंबल भी बन गया था कि वहाँ का हर कोई नागरिक कोको कोला पीता है। इस वजह से जो उसके अगेंस्ट कंट्रीज थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम क्यों दूसरी कल्चर को या दूसरे रीजन्स को फॉलो करें, इसलिए उनको इंसल्ट फील होती थी। लेकिन एक सोवियत संघ के मार्शल जुकोवो थे जो कि लीडर थे, वो सोडा के बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन थे और बहुत ही प्रशंसक थे। वो चाहते थे कि वो भी कोको कोला पिए, लेकिन ये राजनीतिक मामले या हेटर्स टाइप्स की चीज़ों के चलते वो कोको कोला नहीं पी सकते थे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने कोको कोला कंपनी से डायरेक्ट अपील करी कि क्या आप कोको कोला को सफ़ेद रंग में कन्वर्ट करके और उसके डिज़ाइन को चेंज करके हमें सेल कर सकते हैं। तो कोको कोला कंपनी ने उनकी अपील को एक्सेप्ट किया। ऑस्ट्रिया के केमिस्ट फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट थे जो कि बहुत ही बड़े एक तरह के डॉक्टर भी कह सकते थे, केमिकल डॉक्टर्स। तो उन्होंने कोको कोला से काला रंग निकाला। यस, उन्होंने साइंटिफिक लॉजिक से कोको कोला से काला रंग निकाला और पानी की तरह क्लियर कोको कोला रिप्रेजेंट करी। उसमें लेवल चेंज किया और उसकी कैप को चेंज करके सोवियत संघ को सेल किया था, स्पेशली उनकी अपील के लिए। तो उस टाइम पे सफ़ेद रंग की कोको कोला बनी थी और प्रचलन भी हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कोको कोला की रेसिपी सीक्रेट है और इसकी रेसिपी कोई भी नहीं जानता, लेकिन इसकी रेसिपी रिवील हो चुकी थी। पेंडरग्रेंट करके एक व्यक्ति था जिसने क्लेम किया था कि उन्होंने कोको कोला का फार्मूला ढूंढ लिया है, जो कि इन्वेस्टिगेशन और स्टडी करने के दौरान उनको मिस्टर पेम्बरटन की नोट्स मिले थे, जहां पर पेम्बरटन ने वो फार्मूला और वो सीक्रेट्स एक नोटबुक में लिखे थे। उसके मुताबिक मिस्टर पेगेंट ने ये फार्मूला रिवील किया और अपने सचिव और ऊंचे दर्जे के लोगों को इन्फॉर्म किया। लेकिन शायद ये सीक्रेट की वजह से या कोई राजनीतिक तत्व की वजह से या मार्केटिंग पॉलिसीज की वजह से ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई और इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया और ये चीज़ दबी की दबी रह गई थी। लेकिन वो नोट्स के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैं अभी आपको
दूंगा। यस, कोका कोला जब हम पीते हैं तो हमें कुछ ही चीज़ों का फ्लेवर मिलता है और कुछ ही खास चीज़ों का टेस्ट आता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती है। जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी तो मैं भी बहुत ही शॉक्ड हुआ था। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। पहला है फ्लूइड एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोआ लीफ, दूसरा है कैफीन, तीसरा वनीला एक्सट्रैक्ट, चौथा लाइम जूस, पांचवा सिट्रिक एसिड, छठा अल्कोहल, यस अल्कोहल भी यूज किया जाता है, ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल, नटमग यानी कि जायफल, सिनेमन और कोरिएंडर। यस, ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती है। ये उसके नोट्स के हिसाब से है जो कि वो रिवील की गई थी रिपोर्ट्स में। अब इसके आगे हमें नहीं पता कि आज के टाइम पे ये चीज़ें कोका कोला में यूज़ करी जाती है या नहीं करी जाती, बट ये थी हिस्ट्री और जो टॉपिक्स थे जो मैंने आपके सामने रिवील करी हैं और जो फैक्ट्स हैं वो चीज़ आपके साथ मैंने शेयर करे हैं। टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स में चेंजेस आते रहते हैं, एवोल्यूशन आते रहते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये थी नॉलेज और फैक्ट्स अबाउट कोका कोला, जो कि बेसिक ड्रिंक्स है, हर कोई पीता है। जाते जाते मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा, पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में पूरा एक्सपोर्ट प्रोडक्शन होता है कोका कोला का, लेकिन सिर्फ 2 कंट्री है जहाँ पर अभी तक ये कोका कोला सेल नहीं होती है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए और आप ढूंढ भी सकते हैं, ये एक तरह का आपके लिए एक पहेली भी है। आशा करता हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। कोका कोला के बारे में आपको कुछ तथ्य पता चले हैं और सीक्रेट भी पता चल चुका है। आगे ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा। होप गाइस आप इन वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव लाइक। तब तक के लिए पीस आउट, थैंक यू वेरी मच।